Question 5th is the displacement time graph in figure shows the position of a body at different time. Calculate the velocity of the body move from A to B. यानी कि यहाँ पे हमारा टाइम है और यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है. ठीक है, अब हमको निकालनी है A to B की पोजीशन. अब हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो जब था स्लोप A to B, अब A to B में देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी 3 और इनिशियल क्या थी 0 और टाइम कितना था 2 3 4 5 यानी कि 5 सेकेंड्स. ठीक है, टाइम था इसका 5 सेकेंड्स. इट मीन्स क्या आपकी आएगी 3 माइनस 0 अपॉन 5 यानी कि 3 अपॉन 5. इट मीन्स 0.6 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आ गई इस केस में. सेकेंड केस देखो अब आप B2C. अब B2C में क्या हो रहा है इनिशियल भी 3 है और फाइनल भी 3 है और टाइम कितना है 2 सेकेंड यानी कि 3 माइनस 3 अपॉन 2 इसका क्या आ जाएगा 0.2. इट मीन्स 0. तो ये आपका आ गया 0. अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है C to D. अब C देखो इसमें V क्या और U क्या हो जाएगा आपका 3 और V क्या हो जाएगा 0 यानी कि U हो जाएगा आपका 3 और V हो जाएगा 0 और टाइम कितना है यहाँ पे 3 सेकेंड. तो कितना आ जाएगा ये -3 अपॉन 3 यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. An object is moving with uniform speed in a circle of radius r. Calculate the distance and displacement when it completes half circle. यानी कि ये एक सर्कल है, जब उसका ये हाफ सर्कल होएगा यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका हाफ सर्कल हुआ तब इसका डिस्टेंस क्या होएगा. डिस्टेंस इसका ऑब्वियसली हाफ सर्कमफ्रेंस हो जाएगा यानी कि 2 पाई आर अपॉन 2 मीन्स पाई आर. तो डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, इसका हो गया पाई आर. अब जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी इसका डायामीटर यानी कि 2 इंटू आर. व्हेन इट कंप्लीट फुल सर्कल, जब उसने यहाँ से शुरू किया और फुल सर्कल कंप्लीट किया तब उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर. और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी एज उसने यहीं से शुरू किया यहीं पे ख़त्म हुआ तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी इस केस में 0. व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज द ऑब्जेक्ट पोसेसेस. ये आपकी है सर्कुलर मोशन. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ फ्लाईओवर इज 500 मीटर लॉन्ग. A 10-meter long bus crosses the flyover at a speed of 30 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द टाइम टेकन बाय द बस टू क्रॉस इट. अब इसमें आपकी बस की लेंथ भी गिवन है तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 500 मीटर प्लस 10 मीटर. क्योंकि अगर हमें बस का डिस्टेंस ना गिवन होता तो हम उसको ऐड ना करते. तो 500 मीटर का फ्लाईओवर है और 10 मीटर की बस है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 510 मीटर. अब इसमें जो V है हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है वो 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, हमें इस केस में क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम. तो एज वी ऑल नो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 510 और स्पीड कितनी है 30. तो कितना आ जाएगा इसका 3 1 से 3 3 7 से 21 17 सेकेंड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द ब्रेक अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन. ऑपोजिट डायरेक्शन है यानी कि क्या हुआ है एक्सेलरेशन माइनस में है तो वो रिटार्डेशन बन जाएगी.
If the car take 2 seconds to stop after the application of brake, calculate the distance traveled by the car during this time. अब इसमें क्या हुआ, जो कार है वो रुक चुकी है, यानी कि उसकी फाइनल स्पीड क्या है, 0 है, और एक्सेलरेशन कितनी गिवन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में थी यानी कि रुक रही है, तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम कितना गिवन है हमारे पास, 2 सेकेंड्स, और हमारे पास v0 है, u हमारे पास इसमें नहीं है. पहले हम u निकालेंगे, u के बाद हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, u इज इक्वल टू v माइनस 80. v था 0, एक्सेलरेशन थी -6 इंटू 2, तो ये -12 माइनस माइनस प्लस, तो u हो जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकेंड. अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो इसके अंदर 3 तरह के फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास. v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इसमें डिस्टेंस हम नहीं निकाल सकते. 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस केस में हमारे पास s तो निकल जाएगा लेकिन v नहीं है, तो v आ भी जाएगा. एक और फॉर्मूला है हमारे पास जिसमें हमारे पास u है, हम उसी को फाइंड आउट करेंगे. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर. तो दोनों फॉर्मूला से हम जो s है वो निकाल सकते हैं. ठीक है, दोनों से आपको मैं बताती हूँ करके. फर्स्ट फॉर्मूला है इसका, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर. ठीक है, u था 12, टाइम कितना गिवन है इसके अंदर, टाइम गिवन है 2, एक्सेलरेशन है -6 और टाइम है 2 से 2 कट 24 -6 इंटू 2 -12, तो कितना आ जाएगा इसका 12 मीटर. ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया. अब दूसरे से फाइंड आउट करके देखते हैं हम. v0 है, u कितना है इसमें 12, टू इंटू -6, तो आ गया -12 इंटू 12 -12, ये कट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 मीटर. तो दोनों फॉर्मूला से हमारा आंसर सेम ही है, दैट इज 12 मीटर. ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ईदर दिस और दिस वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट, यानी कि हर एक 2 मिनट बाद वो सर्कुलर ट्रैक पे आता है. इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 110 मीटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट. अब हमारे पास इस केस में क्या गिवन है, एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस है 110 मीटर. अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसका डिस्टेंस निकालना है कि वो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन. पहले हम इस केस में सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लेंगे. 2 पाई आर, 2 इंटू 2/7 इंटू आर कितना था 110 मीटर. ठीक है, सर्कमफ्रेंस हमारे पास आ जाएगा 4840/7 मीटर, और टाइम कितना है हमारे पास 2 मिनट, यानी कि 2 इंटू 60 सेकेंड्स में करेंगे 120 सेकेंड. तो स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 4840/7. रिमेंबर मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया बिकॉज मुझे कटिंग करनी थी, इसलिए. टाइम कितना था 120, तो इसको रिड्यूस करके 5.8 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा. ठीक है, v याद रखना, v को वेलोसिटी मत समझना, सॉरी v इज अ वेलोसिटी, s इज अ डिस्टेंस. ठीक है, s को स्पीड मत समझना, v इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन, सॉरी v इज इक्वल टू स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम. नाउ प्रैक्टिस ऑल दिस न्यूमेरिकल. इसके बाद आई एम गोइंग टू सेंड यू असाइनमेंट. टिल देन वॉच द वीडियो and analyze all the questions. Bye bye.